ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि घर और वर्क प्लेस पर गणेश जी की मूर्ति को कहाँ बिठाना चाहिए। गणेश जी एक हमारे वो भगवान हैं जिनका नाम लेकर हमें कोई भी काम शुरू करना चाहिए। बाजारों में गणपति की धूम हमेशा देखने को मिलती है और इस बार भी हम देखने को देख ही रहे हैं कि चारों ओर धूम मची हुई है। कई तरह की खूबसूरत गणेश प्रतिमाएं बाजार में देखी जा सकती हैं। चतुर्थी पर मंगल कामना के साथ अपने घर में गणेश जी को तो सभी विराजित करते हैं, लेकिन किस तरह के गणेश जी की कहाँ स्थापित करने से वो प्रसन्न होते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप भी इससे अनजान हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कहाँ किस तरह के गणेश स्थापित करना चाहिए और गणेश जी कैसे आपके घर का वास्तु सुधार सकते हैं। सुख शांति समृद्धि की चाह रखने वाले को सफेद रंग के विनायक की मूर्ति लाना चाहिए। साथ ही घर में इनका एक अस्थायी चित्र भी लगाना चाहिए। सर्व मंगल की कामना करने वालों के लिए सिंदूरी रंग की गणपति की आराधना अनुकूल रहती है। घर में पूजा के लिए गणेश जी की शयन या बैठी मुद्रा में हो तो अधिक शुभ होता है। यदि कला या अन्य शिक्षा के प्रयोजन से पूजन करना हो तो नृत्य गणेश की प्रतिमा या तस्वीर की पूजन लाभकारी है। घर में बैठे हुए और बाएं हाथ के गणेश जी विराजित करना चाहिए। दाएं हाथ की ओर घुमी हुई सूंड वाले गणेश जी हठी होते हैं और उनकी साधना आराधना कठिन होती है। वे देर से भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। कार्यस्थल पर गणेश जी की मूर्ति विराजित कर रहे हों तो खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति लगाएं। इससे कार्यस्थल पर स्फूर्ति और काम करने की उमंग हमेशा बनी रहती है। वर्किंग प्लेस पर किसी भी भाग में वक्रतुंड की प्रतिमा या चित्र लगाए जा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में इनका मुंह दक्षिण या नैत्रण्य कोण में नहीं होना चाहिए। मंगल मूर्ति को मोदक और उनका वाहन मूषक अति प्रिय है, इसलिए मूर्ति स्थापित करने से पहले ध्यान रखें कि मूर्ति या चित्र में मोदक या लड्डू और चूहा जरूर होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति स्थापना भवन या वर्किंग प्लेस के ब्रह्म स्थान यानी केंद्र में करें। ईशान कोण और पूर्व दिशा में सुखकर्ता की मूर्ति या चित्र लगाना शुभ रहता है। यदि घर के मुख्य द्वार पर एक दंत की प्रतिमा या चित्र लगाया गया हो तो उसकी दूसरी तरफ ठीक उसी जगह पर दोनों गणेश जी की पीठ मिली रहे। इस प्रकार से दूसरी प्रतिमा या चित्र लगाने से वास्तु दोषों का शमन होता है। यदि भवन में द्वार भेद हो यानी दरवाजे से जुड़ा किसी भी तरह का वास्तु दोष हो, भवन के द्वार के सामने वृक्ष मंदिर स्तंभ आदि के होने पर द्वार वैध माना जाता है। ऐसे घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा लगानी चाहिए, लेकिन उसका आकार 11 अंगुल से अधिक नहीं होना चाहिए। भवन के जिस भाग में वास्तु दोष हो उस स्थान पर घी मिश्रित सिंदूर से स्वास्तिक दीवार पर बनाने से वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है। स्वास्तिक को गणेश जी का रूप माना जाता है। वास्तु शास्त्र भी दोष निवारण के लिए स्वास्तिक को उपयोगी मानता है। स्वास्तिक वास्तु दोष को दूर करने का महामंत्र है। यह ग्रह शांति में लाभदायक है, इसलिए घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष होने पर अष्ट धातु से बना पिरामिड यंत्र पूर्व की तरफ वाली दीवार पर लगाना चाहिए। रविवार को अगर पुष्य नक्षत्र पड़े तब स्वीतार्क या सफेद मंदार की जड़ के गणेश की स्थापना करनी चाहिए। इसे सर्वार्थ सिद्धिकारक कहा गया है। इससे पूर्व ही गणेश को अपने यहाँ रिद्धि सिद्धि सहित पदार्पण के लिए निमंत्रण दे आना चाहिए और दूसरे दिन रवि पुष्य योग में लाकर घर के ईशान कोण में स्थापना कर देना चाहिए। स्वीतार्क गणेश की प्रतिमा का मुख नेत्रन में हो तो यह इष्ट लाभ देती है। व्याव्यमुखी हो पर तो संपदा का क्षरण, ईशान मुखी हो तो ध्यान भंग और आग्नेयमुखी होने पर आहार का संकट खड़ा कर सकती है। पूजा के लिए गणेश जी की एक ही प्रतिमा हो। गणेश प्रतिमा के पास अन्य कोई गणेश प्रतिमा नहीं रखी। एक साथ दो गणेश जी रखने पर रिद्धि और सिद्धि नाराज हो जाती है। गणेश जी को रोजाना दुर्वा दल अर्पित करने से इष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। दुर्वा चढ़ाकर समृद्धि की कामना से ओम गम गणपते नमरू का पाठ लाभकारी माना जाता है। वैसे भी गणपति विघ्न विनाशक तो माने ही गए हैं।
धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।